आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के मामला पर जिस नेता को चेहरा चमकाना होता है चमका देता है, लेकिन अगर लागू करने की मांग अगर हो, तब अगर आर करके सरकार के साथ लड़ करके और आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका और आशा कार्यकर्ता और जीविका के वेतन अगर लागू करवाए, तब जो है चेहरा चमकाने का मतलब समझाया जा सकता है। हम बात कर रहे हैं चिराग पासवान को। मेरा नाम है संजय कुमार और आप देख रहे हैं यूएन न्यूज स्टार प्लस। अगर आप मेरे चैनलों पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि और भी सेविका, सहायिका, आशा और जीविका के पास ये वीडियो जाए और ताकि उन लोगों को समझ में आए कि उन्हें किस नेता को किस समय में और कैसे चुनना चाहिए। हम बात करना चाहेंगे चिराग पासवान को। हालांकि चिराग पासवान की जो आज शोहरत है, इज्जत है, मान मर्यादा अगर पूरे भारत में अगर है तो वह है आदरणीय रामविलास पासवान जी का देन है। चिराग पासवान जी को विरासत में मिल गया और ये पूरे शोहरत और चिराग पासवान जी एक पॉलिटिशियन करने वाले लीडर के रूप में उभर करके सबके सामने आ गए। लेकिन हम यही बात करेंगे, लगातार उन्होंने नीतीश कुमार के ऊपर कटाक्ष किया है। जब वही नीतीश कुमार के साथ जब तेजस्वी यादव थे और महागठबंधन की सरकार थी, तो लगातार जो है चिराग पासवान भी अपने मौका को नहीं छोड़ते थे। एक एक मौका पर चिराग पासवान नीतीश कुमार के ऊपर अपनी भड़ास को निकालते थे और कहते थे कि आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका और जीविका, आशा के वेतन जो है नीतीश कुमार बढ़ाते क्यों नहीं है, नीतीश कुमार ये नहीं क्यों करते हैं, वो नहीं क्यों करते हैं। लेकिन आज वही चिराग पासवान की जो जुबान है वो बंद हो गया है। बंद क्यों हो गया हुआ है? क्योंकि चिराग पासवान को अब पता है कि नीतीश कुमार ने महागठबंधन से एनडीए में शामिल हो गया है और एनडीए का जो जड़ है वो कहीं ना कहीं चिराग पासवान की नज़र में, मतलब एनडीए की नज़र में चिराग पासवान है और चिराग पासवान के नज़र में एनडीए है। और ये एनडीए का जो हिस्सा बना है नीतीश कुमार, इस पर चिराग पासवान जो है खामोश होकर और एकदम साइलेंट है। अब मैं चिराग पासवान से जानना चाहूँगा कि चिराग जी, पहले जो आप सवाल उठाते थे, अब लोकसभा चुनाव के समय नज़दीक आ गया है और मुझे लगता है कि अब आचार संहिता भी लागू होने वाला है, तो कम से कम एक बार आप जो है सेविका, सहायिका और आशा कार्यकर्ता और जीविका के लिए एक बार आप भी जो है सदन में, पार्लियामेंट में एक बार आप भी आवाज़ उठा दीजिए आदरणीय प्रधानमंत्री के समक्ष कि इन चारों कर्मचारियों का जो है वेतन लागू कब होना चाहिए। आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका और जीविका और आशा, इन चारों कर्मचारी का वेतन अगर लागू अगर कर देते हैं मोदी सरकार, अगर ये चुनाव से पहले पहले, तो मुझे लगता है कि जो भारत में महिलाओं के प्रति जो अर्थव्यवस्था है वो मजबूत हो जाएगी। अगर चिराग पासवान अगर आवाज नहीं उठा रहे हैं मोदी के समक्ष, अगर इन लोगों की बातों को अगर नहीं अगर ला रहे हैं, तो ये समझा जा सकता है कि चिराग पासवान किस प्रकार की राजनीति कर रहे थे और किस प्रकार के राजनीतिक में आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका और जीविका को लाना चाहते थे, जब तब जो है नीतीश कुमार महागठबंधन के सरकार में थे। तब ये समझ में आएगा कि चिराग पासवान जी आम जनता के लिए जो है राजनीति करते हैं, आम जनता की सपोर्ट में आवाज उठाते हैं। हालांकि अगर बात किया जाए रामविलास पासवान की, तो उनका जीवन एक कार्य क्षेत्र जो रहा, उनके जनता के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। हालांकि रामविलास पासवान जिस महिलाओं की दबे कुचले की आवाज़ को बुलंद करने की कोशिश किया, वही आज चिराग पासवान उनके ठीक विपरीत जो है कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर चिराग पासवान अगर अभी अगर संभल जाते हैं, अभी अगर आम जनताओं के लिए अगर काम करते हैं, तो आम जनता कहीं ना कहीं चिराग पासवान को नज़र में रखेंगे। लेकिन अगर वही चिराग पासवान हमेशा की तरह अगर सरकार की बोली ही अगर बोलेंगे, तो आम जनता अब इतनी बुर्बक नहीं रह गया है जो आम जनता को चिराग पासवान आंखों में धूल झोंकने की काम करेंगे। अगर वही अगर बात करें, अगर सदन में या फिर पार्लियामेंट में जिस प्रकार से सेविका, सहायिका, आशा कार्यकर्ता
और जीविका के लिए आवाज उठाना चाहिए। चिराग पासवान जी खामोश के खामोश बैठे हुए हैं जब से नीतीश कुमार की एंट्री एनडीए में हुआ है। लेकिन ये मतलब नहीं है कि जनता कुछ नहीं देख रहा है, जनता सब कुछ देख रहा है। लेकिन आपको समझ जाना पड़ेगा चिराग पासवान जी कि वह विरासत की संपत्ति से जो ऐश किया जाता है, वह विरासत की संपत्ति सिर्फ आपको मिली है। ये आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका और जीविका आशा को नहीं मिला हुआ है। इन लोगों को जो है मेहनत करना पड़ता है। जब इन लोगों के लिए आप मोदी के समक्ष आवाज अगर नहीं उठा सकते हैं आप, तो इनके ऊपर जो आप राजनीति कर रहे हैं, ये अधिकार भी ये लोग आपको नहीं दिया हुआ है। इसीलिए आप ये राजनीति करना इनके ऊपर छोड़ दीजिए। अगर आप राजनीतिक अगर नहीं कर रहे हैं, तो जब महागठबंधन में नीतीश कुमार था, उस जब तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे, नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री थे, तब तो आपकी सवाल जो है हमेशा नीतीश कुमार पर हुआ करता था। लेकिन जब वही नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हो गया, फिर आप खामोश क्यों हो गए? ये कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि आप जो है एक राजनीतिक माहौल को अपनी चेहरा चमकाने के लिए, आप पब्लिसिटी पाने के लिए जो आप कर रहे हैं, तो उससे कहीं बेहतर तो ये तेजस्वी यादव है कि सेविका सहायिका के लिए कम से कम कहा पूर्व में कि ये घोषित तो करेगा, मानदेय में बढ़ोतरी तो करेगा, लेकिन इन लोगों की सरकारी कर्मचारी तो घोषित करने की बात की थी तेजस्वी यादव। लेकिन महागठबंधन की सरकार बना, उप मुख्यमंत्री रहा, लेकिन उनका जो संचालन करता रहा वो नीतीश कुमार रहा। और नीतीश कुमार को ये हमेशा से पता था कि मुझे आरजेडी के साथ महागठबंधन में नहीं रहना है, बल्कि फिर से मुख्यमंत्री बनने के लिए हमको एनडीए में शामिल होना ही पड़ेगा। और नीतीश कुमार ने इस रिश्ता को बखूबी जो है निभाया। और उसके बाद जब नीतीश कुमार को एनडीए में चले जाने के बाद चिराग पासवान जी खामोश हो गए। बल्कि चिराग पासवान की ही बात नहीं करेंगे, बल्कि चिराग पासवान के साथ साथ और भी नेता थे। जहां विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी लगातार आवाज उठाया करते थे आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका और जीविका के ऊपर, तो ये सब के सब खामोश हो गया। चिराग पासवान और सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, ये सब एक पॉलिटिशियन गेम खेल रहे थे उस समय जब नीतीश कुमार आरजेडी में थे। आरजेडी के साथ जो महागठबंधन के साथ जो नीतीश कुमार यहाँ थे, तो लगातार बीजेपी सरकार की तमाम फोकस आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका के ऊपर हुआ। हालांकि बाद में ये खुल करके सामने आ गया। नीतीश कुमार खुद ही कहा था कि ये सब जो है बीजेपी की चाल है, जो आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा और जीविका को उस्का रहे हैं धरना प्रदर्शन करने के लिए, कि कम से कम ये लोग जो है धरना प्रदर्शन करें और ये महागठबंधन की सरकार को गिराए। हालांकि नीतीश कुमार ने पूरी पर्दाफाश करके कहा कि ये जो है बीजेपी की चाल है और बीजेपी इस चाल में सफल होना उनके लिए नामुमकिन है। चूंकि हम है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और तब जाकर के नीतीश कुमार ने दो तरीके की मामला को अपनाया और धरना प्रदर्शन को समाप्त किया। ये आप सभी लोग जानते हैं। जहां पर नीतीश कुमार ने चैन मुक्ति का सहारा लिया, चैन मुक्ति का डर दिखा करके सेविका, सहायिका के धरना प्रदर्शन को समाप्त किया, वही नीतीश कुमार ने फिर 8 जनवरी को सेविका, सहायिका के वेतन में बढ़ोतरी किया और बढ़ोतरी करके उन्हें चैन मुक्ति रद्द किया, बढ़ोतरी किया। उसके बाद जो है साइलेंट होकर के और चुपचाप इंतजार कर रहे थे कि कब वो घड़ी, वो मौका मिले जो हम एनडीए में शामिल हो जाए। और चिराग पासवान की आवाज़ खामोश